जय सिया राम। आपके सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी, जो कि श्रीमद् भागवत और राम कथा के आचार्य हैं आप, और कर्मकांड के भी आप जानकार हैं। पिछले कुछ कड़ियों से सुंदरकांड की महिमा का वर्णन आप कर रहे हैं, और पिछली कड़ी में आपने देखा कि श्री हनुमान जी की मुलाकात होती है विभीषण जी से, और वहाँ पे वार्तालाप होता है, और इससे भक्तों के लिए एक संदेश भी इसमें मिलता है, एक संदेश भी छिपा है कि ईश्वर कब कृपा करते हैं, ईश्वर कैसे कृपा करते हैं तो ईश्वर जाने, लेकिन व्यक्ति को खुद के भीतर एक पात्रता भी निर्मित करनी पड़ती है। तो आज की कड़ी में क्या खास बता रहे हैं आचार्य जी? हाँ, देखिए, कल हमने श्रवण किया था कि हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को बताते हैं, अपने नाम को बताते हैं, अपनी स्थिति को बताते हैं, और उसके बाद में बताते हैं कि हनुमान जी महाराज के मेरे ऊपर कैसे रघुनाथ जी ने कृपा करी। जी जी। और उससे आगे चर्चा में प्रवेश करते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। एहि विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर वाच्य विश्रामा। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर रही ते काहे न होए दुखारी। जो भगवान की इतनी महिमा को जानकर के भी अगर उनके नाम का स्मरण नहीं करते हैं तो व्यक्ति दुखी होंगे ही होंगे, उन्हें दुख से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं, एहि विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। इस प्रकार से भगवत नाम की महिमा को गाते हुए दोनों को आनंदित हो रहा है, हनुमान जी महाराज को भी और विभीषण को भी। और कैसा आनंद हो रहा है? पावा अनिर्वाच्य विश्राम, जो परम शांति को देने वाला है, अनिर्वचनीय है, जिसका वचनों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे आनंद की प्राप्ति केवल और केवल वो राम चर्चा करने मात्र से मिल रही है, श्रोता और वक्ता दोनों को। तो ऐसी अद्भुत इस नाम में महानता है और परम आत्मीयता है, परम शांति है। और वास्तव में देखिए, पावन चर्चा वही है जिसको सुनकर के आपका मन आनंदित होता है और आपको एक अलग प्रकार की शांति मिलती है जी। वास्तव में आजकल क्या है कि हम दुनिया के चकाचौंध में शांति की खोज करते हैं, सुकून अपना उसमें ढूंढते हैं, लेकिन यह वास्तविकता है कि सुकून वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ केवल दिखावा है, छलावा है, बहकावा है। और उससे परे जब हम एकांत में बैठ कर के उस भगवत नाम का स्मरण करते हैं तो पाते हैं कि उससे कई हजार गुना शांति और परमानंद हमें वहाँ मिला जहाँ हम एकांत में बैठ कर के उसके नाम का स्मरण कर रहे थे। तो ये बातें जिस दिन हमें समझ में आएंगी उस दिन हम एकांत प्रिय होंगे और भगवत नाम प्रिय होंगे। आज श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जहाँ विद्यमान हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनके पास ऐसा नहीं कोई सुख है, कोई सुविधाएं हैं, सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन उनके पास में ऐसी एक राम कथा थी जिसको उन्होंने गाया और गाने के बाद दोनों को ही आनंद आया। तो ऐसी स्थिति में यह सब कहा तो तब कहते हैं, पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने कहा कि भैया, मेरा उद्देश्य तो इस समय भक्ति की खोज करना है और शांति की खोज करना है। तो विभीषण ने वो संपूर्ण वृत्तांत जहाँ माँ जानकी विद्यमान थी, विराजमान थी, रह रही थी, उसके बारे में श्री हनुमान जी महाराज को बताया। इससे यह भी एक संदेश हमें मिलता है कि हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज के लिए लंका नगर में गए, लेकिन जहाँ दुनिया का चकाचौंध था, दुनिया का जहाँ पर सबसे बड़ी वैभव ऐश्वर्य से संपन्न नगरी थी,
तो वैभव तो था, ऐश्वर्य तो था, लेकिन वहां पर भक्ति नहीं थी। तो इससे मानो हनुमान जी महाराज बोध देते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग भी उस संसार रूपी नगरी के अंदर भक्ति की खोज करोगे तो भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ भगवान का कोई भक्त, कोई लाडला ऐसा मिल जाएगा जो कि आपकी भक्ति की दिशा दिखाएगा। हनुमान जी महाराज ये बोध देते हैं कि जिस तरह से मैंने उस लंका नगरी को खोजा तो भले ही मुझे भक्ति न मिली हो, लेकिन भक्ति का मार्ग मुझे वहीं से मिला। तो भगवान का प्रिय भक्त अगर लाडला भी आपको वहां से मिलता है तो आपको भक्ति की खोज कराता है, क्योंकि वास्तव में भक्ति वहां होती नहीं जहां चकाचौंध होता है, जहां दिखावा होता है। भक्ति तो केवल एकांत में होती है, भक्ति तो आत्मीयता में होती है, भक्ति तो केवल प्रभु के संवाद में होती है। और यह बात हनुमान जी महाराज ने इस चरित्र के माध्यम से सिद्ध कर दी। तो तब हनुमान जी महाराज की उस बात को सुनकर के विभीषण ने वो संपूर्ण वृत्तांत कहा और सुनाया कि जहां पर मैया जानकी विद्यमान है। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भैया विभीषण सुनो, अब मेरे हृदय में जब से आपने बताया है ना, तब से जानकी मैया को देखने की जो चाहत है वो बहुत बढ़ गई है। मेरे मन में जानकी जी को देखने का जो प्रेम है वह बहुत बढ़ गया है। और मैं शीघ्र ही मैया जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चल्यो पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयों पुण्य तहवा, वन अशोक सी ताज रहवा। जुगत विभीषण सकल सुनाई। इस प्रकार से विभीषण ने वो युक्ति, वो मार्गदर्शन कराया जिस मार्गदर्शन के माध्यम से मैया जानकी का दर्शन हो सकता। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और जब संपूर्ण मार्ग बताया कि आपको कहाँ जानकी मिलेंगे, किस स्थिति में मिलेंगी, आपको कैसे पहुंचना होगा, तो ऐसी स्थिति को जान करके, पहचान करके श्री विभीषण जी महाराज को प्रणाम हनुमान जी ने कहा और कहा भैया अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं आगे की यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ, आगे चलना चाहता हूँ। और ऐसा कह करके भगवत नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। करे सोई रूप गयो पुण्य तहवा, वन अशोक सीता रह जहवा। तो विभीषण जी महाराज की युक्ति के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज उस करे सोई रूप गयो पुण्य तहवा। करे सोई रूप का मतलब क्या है कि वही रूप, कौन सा, जो के अतिलग रूप धरे हो हनुमाना। क्योंकि जब हनुमान जी विभीषण के पास में आए तो नॉर्मल अपने स्वरूप में आ गए, क्योंकि पहले ब्राह्मण बने थे, फिर हनुमंत रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जब वहां से यात्रा आगे प्रारंभ की तो करे सोई रूप गयो पुण्य तहवा। करे सोई रूप का भावार्थ यही है कि वही अतिलग रूप जो था हनुमान जी महाराज ने पुनः धारण किया और उसी रूप को धारण करके हनुमान जी महाराज वहां गए जहां पर मैया सीता विद्यमान है। और सीता कहाँ है? अशोक वन में। और वो अशोक वन कैसा है? जहां पर प्रत्येक वृक्ष से भगवत नाम की ध्वनि आ रही है, जहां का प्रत्येक वातावरण की स्थिति से ऐसा अनुभव हो रहा है कि मानो राम राम की ध्वनि निकल रही है। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही वो ध्वनि अपने कानों में सुनी तो समझ गए अवश्य ही यहाँ पर सीता जी का निवास है, क्योंकि जहाँ भक्ति रूपी सीता होगी वहाँ भगवत नाम का स्मरण प्रत्येक क्षण होगा और कण कण से भगवत नाम की ध्वनि यहाँ पर निकलेगी। तो हनुमान जी महाराज ने जब उस ध्वनि को सुना तो निश्चित हो गया कि अवश्य ही यहाँ पर मैया जानकी विद्यमान है। देखी मनहि मौकीन प्रणामा, बैठ ही बीत जात निस जामा। कृस तनु शीस जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखी मनहि मौकीन प्रणामा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने इधर उधर देखा और सामने माँ जानकी उन्हें कुछ अशोक के वृक्ष के नीचे दिखाई दी, जिनका एकदम शरीर धवल है और इनके मुखमंडल पर परम शांति है। और ऐसी मैया जानकी को जब हनुमान जी महाराज ने देखा तो देखते हैं कि उन्हें देखते ही देखते रात्रि के चारों पहर बीत गए और हनुमान जी महाराज ने उन जानकी मैया को दूर से देख करके ही प्रणाम किया। देखी मने मोह पीन करामा, बैठी बीत जात निस जामा। और चारों पहर जो रात्रि के बीते हैं उस समय मैया जानकी ने किया क्या, उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि कृसतन शीश जटा एक बैनी।
मैया का शरीर एकदम कृश पड़ा हुआ है, दुबला पतला हो रखा है, और मैया की जटाओं की एक बेड़ी बनी हुई है, एक लट बनी हुई है जो गुथी हुई है सिर के ऊपर में सुशोभित है। और उसको देख करके हनुमान जी महाराज बड़े अंदर से दुखी हो रहे हैं कि देखो मेरे प्रभु राम के चरणों में जिनका जीवन समर्पित है, ऐसी मैया जानकी आज किस प्रकार के दुख में निमग्न है। और ऐसी मैया जानकी को देखा तो कर क्या रही हैं कि जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जो अंतर मन से नित्य प्रति श्री रघुनाथ जी की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, उनके नाम का स्मरण कर रही हैं, और नाम का स्मरण करते करते रात्रि के चारों पहर जिन्होंने व्यतीत कर दिए। अब आप देखिए, माँ जानकी का स्वरूप कोई साधारण नहीं था, माँ जानकी की स्थिति कोई साधारण नहीं थी। आज हमें जरा सा भी दुख होता है, जरा सा भी विपत्ति आती है तो भगवान को कुछ समय हम याद करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना प्रलाप रोने लगते हैं, फिर आप अपनी वेदनाएं रोने लगते हैं, फिर हम अपनी बातें कहने लगते हैं, प्रभु हमने ऐसा किया, प्रभु हमने वैसा किया, लेकिन हमें क्या मिला। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपने प्रिय प्राण आधार श्री रघुनाथ जी से विमुख होने के बाद भी मैया जानकी कोई शिकायत नहीं कर रही हैं, कोई राम जी के लिए प्रिय वचन नहीं कह रही हैं, कोई ऐसा नहीं कह रही हैं कि प्रभु आपने तो ऐसा कहा था कि मैं आपको एक क्षण भी दूर नहीं होने दूंगा, और आज आप मुझसे इतने समय से दूर हैं, एक क्षण के लिए भी मेरे पास नहीं आए। तो ऐसा कोई उलाहना नहीं है, लेकिन हाँ उस एकांत में उस समय का सदुपयोग इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता था कि मैया जानकी उस रात्रि के चारों पहर में भगवत नाम का आश्रय लेकर के उनके नाम का स्मरण कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। वास्तव में यही भक्ति की पहचान है। आपके जीवन में जब भक्ति का आगमन होगा तो आप कितने भी घोर संकट में क्यों न हो, लेकिन आप उस संकट के समय पे भी उस परमात्मा के नाम का स्मरण करोगे, उसका ध्यान करोगे, उसको अपने मन के अंदर बसाओगे। और वही काम मैया जानकी कर रही हैं कि निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। जो श्री जानकी जी हैं अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं, और मन ही मन अपने श्री राम जी के चरणों में लीन है। देख तो नीचे की तरफ अपने चरणों में रही हैं, लेकिन वहां पर उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरण दिखाई दे रहे हैं, और अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को उन श्री रघुनाथ जी के चरणों में लगाए हुए हैं, समेटे हुए हैं। उसका फल क्या है? परम दुखी बा परम सुत, देख जानकी दीन। जब श्री हनुमान जी महाराज ने यह सब देखा तो हनुमान जी महाराज को देख करके बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के पुत्र हैं, माँ जानकी की संतान हैं, और कोई भी पुत्र अपनी माँ को इस प्रकार के दुख में देखेगा तो वह भी दुखी ही होगा। हनुमान जी महाराज ने उस स्थिति को देखा, वह स्थिति बड़ी भयावह थी, और श्री हनुमान जी महाराज संपूर्ण चरित्र उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ कर के देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर हो क्या रहा है। वातावरण भक्तिमय है, हर कोई भगवत नाम का स्मरण कर रहा है, चाहे वो लता हो, चाहे वह पता हो, चाहे वह कितने भी जीव हों, केवल राक्षसों को छोड़ करके वहाँ जितनी भी वनस्पतियाँ हैं सबके अंदर से भगवत नाम की ध्वनि निकल रही है। केवल और केवल सीता जी के होने मात्र से यह वहाँ पर प्रभाव बना हुआ है। ऐसी उस अद्भुत भक्ति की उस प्रवाह के अंदर श्री हनुमान जी महाराज पहुँचे तो उनका तन पुलकित हो गया, वो उनका मन भी भक्ति से रम गया। लेकिन मैया जानकी की स्थिति को देख करके उन्हें दुख हुआ, उनके मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ, थोड़ा सा ये आया कि मेरे रहते हुए, मेरे भगवान के रहते हुए माँ जानकी को इतना कष्ट है, इतना दुख है। ध्यान देना, इससे जीवन में सीखने को हमें क्या मिलता है? इससे जीवन में सीखने को हमें ये मिलता है कि जब हम भगवत नाम का आश्रय लेकर के बैठे रहते हैं और कोई कामना न भी करें ना, तो भी वह परमात्मा हमारी मन की बात को जान करके उस कार्य को सफल कराने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस समय आपका प्रयास समाप्त हो जाता है, जिस समय आप प्रयासहीन होकर के रुक जाते हैं, तब भगवान का प्रयास वहाँ से
प्रारंभ होता है। जीवन में हम जितना प्रयास करते हैं तो भगवान भी विचार करते हैं कि भैया जब इसके खुद का बल में इतनी सामर्थ्य है कि अपने कार्यों को कर सकता है तो अभी मुझे व्यवधान करने की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से जब आप अपने किसी छोटे बालक को कोई काम करते हुए देख रहे होते हैं तो तब तक आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते जब तक वो सही से कर पा रहा है, लेकिन जब वो कर नहीं पाता है और एकदम हार थक करके बैठ जाता है कि अब नहीं होगा, तब आप उठ करके खड़े होते हैं और उसके अधूरे कार्य को संपन्न कराते हैं। ठीक उसी तरह से जो भगवान हैं, जो परमात्मा हैं, जो ईश्वर है, जब तक हम श्रम करते हैं तब तक वो अपना हस्तक्षेप नहीं करते। उन्हें लगता है कि मेरा लाडला स्वयं लगा हुआ है तो उसी को करने दिया जाए। लेकिन जिस समय हार थक करके हम बैठ जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब तो यह तुम्हारे ही भरोसे है, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, तो विश्वास मानिए तो भगवान आते हैं और आपके उस कार्य को सफल करके हैं, सिद्ध करते हैं। अब वो आते किस रूप में ये मायने नहीं रखता कि वो भगवान बन करके आए, वो ये कह करके ये आए कि मैं भगवान तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। वह किसी पुरुष के रूप में आ सकते हैं, वह किसी संत के रूप में आ सकते हैं, वह किसी भी रूप में आकर के आपके कार्य को सहजता से सिद्ध कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है, कार्य सफल होता है तो हम भगवान की जगह उस व्यक्ति विशेष की सराहना करने लगते हैं जिसने हमारा कार्य कराया कि भैया अमुक व्यक्ति आए और उन्होंने मेरा कार्य संपन्न कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए पहुंच रहा है, आपके कार्य को सफल कराने के लिए पहुंच रहा है, तो विश्वास मानिए वह केवल और केवल परमात्मा की प्रेरणा से आपके पास पहुंच रहा है। अगर भगवत प्रेरणा होना हो तो आपके पास पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, वो आपके बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये भगवत कृपा का प्रभाव है और यही भगवान की भगवत्ता है कि वहां पहुंच करके आपके कार्य को सफल कराते हैं, सिद्ध कराते हैं। और हम नादान प्राणी उसको सांसारिक विषयों में ही उलझा करके रुक जाते हैं कि अमुक भैया आए थे और उन्होंने हमारा कार्य सफल करा दिया। हम लोग कैलेंडर वाले भगवान को ढूंढ रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जीवन की वास्तविकता यह है कि वह भगवान हमारे कार्य को सफल करते हैं। और देखिए भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रत्येक के अंदर विद्यमान हूँ, विराजमान हूँ है। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान कभी हमसे अलग हुए ही नहीं। हमारी आंखों ने ऐसा मान लिया, हमारे मन ने ऐसा मान लिया कि भगवान हमारे पास नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी हमसे अलग हुए ही नहीं है। जैसे कहा जाता है कि भगवान को खोज रहे हैं, खोजोगे आप उसे जिससे आप बिछुड़ गए हो, लेकिन जहां आप बैठे हैं भगवान भी वहीं बैठा है, तो क्या उसे खोजने की आवश्यकता है? प्यारे नहीं, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं, उसे पहचानने की आवश्यकता है। किस प्रकार से, जैसे आपका कोई प्रिय व्यक्ति और कोई अन्य प्रकार का वेश बदल करके आपके पास में बैठा हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसे खोज रहे हैं, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन होने की वजह से आप उसे पहचान नहीं पाते, जबकि वास्तव वो आपके सामने ही बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमारे आसपास हैं, जहां हम हैं वहां भगवान हैं। और विश्वास मानिए जीवन का कोई भी क्षण किसी भी व्यक्ति का ऐसा नहीं है जहां भगवान विद्यमान न हो, क्योंकि प्रत्येक कर्मों का जो लेखा जोखा रहता है वह भगवान की सन्निधि में रहता है। जिस प्रकार से हम तीसरी आंख लिखा हुआ जगह जगह देखते हैं कि सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं, तो इसका मायने हमें लगता है कि हमें भले ही कैमरा दिखाई न दे रहा हो लेकिन कैमरा हमें देख रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भले ही भगवान दिखाई न देते हों लेकिन भगवान हमें देख रहे हैं। और दूसरी बात, हम और आप लोग हैं, हम और मनुष्य जी बैठे हैं, अगर हम दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया जाए तो हम साथ साथ होते हुए भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जीव और ईश्वर के बीच में जो माया रूपी पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे ने एक होते हुए भी हमको अलग का अनुभव करा रखा है। जिस समय वह माया रूपी पर्दा हट जाएगा तो भक्त भी वही होगा और उसके प्रिय भगवान भी वही होंगे। भगवान की भगवत्ता हर क्षण है, हर पल है। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना, मैं प्रत्येक जीवों के अंदर विद्यमान रहता हूँ, प्रत्येक जीवों के अंदर मेरा ही अंश है और मैं कभी भी किसी भी
जीव से दूर नहीं होता, क्योंकि जहाँ मेरा अंश है वहाँ पर मैं स्वयं विद्यमान हूँ। तो जीवन में आपको अगर संत मिलते हैं, कोई गुरु मिलते हैं, कोई श्रेष्ठ लोग मिलते हैं, कोई गुणीजन मिलते हैं, तो आप उन्हें भगवत स्वरूप मान करके अपने कार्यों को करिए। तो निश्चय मानिए आपके इष्ट ही, आपके आराध्य ही आपके कार्यों को सिद्ध कराने के लिए, आपके कार्यों को सफल कराने के लिए उसके रूप में पधारे होते हैं। और हमारे जीवन में जो हमने गुणगान किया होता है, जो हमने स्मरण किया होता है, उसी का प्रतिफल होता है कि भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए अग्रसर होते हैं, स्वयं चल कर के आते हैं और जीवों के ऊपर अपनी करुणा और कृपा बिखेरते हैं। बशर्ते जिस समय हम भगवान को अपना मान लेते हैं और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो भगवान की कृपा यद्यपि जीवन में हर समय होती है, लेकिन जो करुणा का प्रवाह है वह उस समय बह निकलता है जिस समय हम अपने आप को मिटा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जी जी, तो अगली बार की चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे आचार्य जी, और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए वो एक सूत्र होगा उसमें कि जो लोग जीवन के किसी व्यथा से, किसी परेशानी से, दुखों से निजात पाना चाहते हैं, चूँकि परम विरहाकुल सीता जी के सामने जब हनुमान जी प्रकट होंगे, किस प्रकार से उनके दुखों का अंत होता है, इसके आगे की कथा एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।